हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज जो हम वीडियो बना रहे हैं ये तीसरी वीडियो होने वाली है फ्रांस वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस में। और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ उसको चेकआउट कर लें। ये वीडियो होने वाली है अपॉइंटमेंट बुकिंग प्रोसेस के बारे में कि आप VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे जाके कैसे अपॉइंटमेंट बुक करते हैं वीज़ा के लिए। और हम कुछ इसमें डिटेल्स मेंशन करेंगे आपको, कुछ ऐसी चीज़ें, थोड़े बहुत स्कैम्स जो हो सकते हैं आपके साथ, उन चीज़ों के बारे में विवरण इसमें दिया जाएगा आपको। और एक मेन चीज़ बता दें कि अपना पासपोर्ट ले जाना प्लीज़ ना भूलें जिस दिन आपकी VFS अपॉइंटमेंट प्रोसेस होगी। और एक और चीज़, अपनी उंगलियां उंगलियां ना जला लें क्योंकि आपके वहाँ पे बायोमेट्रिक होती है। अगर आपकी उंगलियां जली भी होंगी तो वो बायोमेट्रिक नहीं हो पाएगा। तो चलते हैं वीडियो के अंदर। तो अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप आपको करना है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आपको गूगल पे जाना है और आपको टाइप करना है VFS अपॉइंटमेंट फ्रांस। तो जैसे ही आप ये सर्च करेंगे, एक पहला लिंक जो आपके सामने आएगा, बुक एन अपॉइंटमेंट, आप इस पर क्लिक करें। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि काफ़ी सारी डिटेल्स मैंशन है और थोड़ा फेमिलियर लग रहा होगा आपको ये पेज। हम इस पेज पे पहले भी आए थे जब हम वीज़ा फ्रांस का फॉर्म भर रहे थे, फ्रांस वीज़ा फॉर्म भर रहे थे। तो अब आपको डायरेक्टली सेकंड ऑप्शन में जाना है, इफ़ यू हैव ऑलरेडी फिल्ड द फ्रांस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि हमने कर दिया है। तो आई एक्सेप्ट एंड बुक एन अपॉइंटमेंट पे क्लिक करें। अपना अकाउंट पहले बना दें VFS ग्लोबल की साइट पे जाके, और अगर आपने बना दिया है तो डायरेक्ट अपने ईमेल और पासवर्ड के साथ लॉगिन कर दें। ये करते ही आप पहले पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे जहाँ पे आपको बुक एन अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है और कुछ इस तरह आपके सामने पहला पेज अपॉइंटमेंट डिटेल्स डिस्प्ले हो जाएगा। तो दोस्तों, अपॉइंटमेंट डिटेल्स में सबसे पहली बात जो ये मांग रहे हैं कि आपको अपना वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर सेलेक्ट करना होगा। तो वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर सेलेक्ट करते टाइम आप ध्यान रखें कि या तो आप अपना नियरेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं या आप दिल्ली भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से हमें पता लग रहा है कि दिल्ली और बेंगलोर फिलहाल ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे आपको सबसे तेज़ प्रोसेसिंग मिलेगी। कुछ हद तक तेज़ मिल सकती है, बाकी आप अपने हिसाब से ज़रूर चेकआउट कर लें। और अपना वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर चूज़ करने के बाद आपका नेक्स्ट आता है जो आपका चूज़ योर अपॉइंटमेंट कैटेगरी, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी सब कैटेगरी चूज़ करना। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास हैं, पर हमारे लिए क्योंकि स्टूडेंट लॉन्ग स्टे एप्लीकेबल होगा तो हम स्टूडेंट लॉन्ग स्टे पे क्लिक करेंगे। और जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि अर्लीस्ट अवेलेबल स्लॉट हमारे में 1/8 दिखा रहा है जिस टाइम हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। आप इसमें कंटिन्यू कर देंगे, आप नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे इसके बाद, जहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स मेंशन करनी है। तो सबसे पहले आपने जो फ्रांस वीज़ा फॉर्म भरते वक्त आपने अपनी डिटेल्स डाली होंगी और लास्ट में आपको एक फॉर्म मिला होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देख रखी तो हमने भी इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। तो फ्रांस वीज़ा रजिस्ट्रेशन नंबर सबसे पहले डाल दें जो उस फॉर्म में मैंशन होगा, और उसके बाद अपनी सारी डिटेल्स जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, हमारे केस में विजय दीनानाथ जैसे हमने डाला था लास्ट वीडियो में भी। और सेम वीज़ा फॉर्म की तरह, क्योंकि आपके पास मिडिल नेम का यहाँ पे टैब या ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो आप फर्स्ट नेम में ही अपना फर्स्ट और मिडिल नेम डालें अगर आपका है। और नेक्स्ट अपना जेंडर, अपना डेट ऑफ बर्थ मेंशन करें, अपनी करंट नेशनैलिटी इंडिया है ऑब्वियसली हमारे केस में, अपना पासपोर्ट नंबर, इस केस में हम यहाँ पे फिक्टिशियस डाल रहे हैं, अपनी पासपोर्ट एक्सपायरी डेट वो भी आप मेंशन करेंगे, अपना कॉन्टैक्ट नंबर बिल्कुल ज़रूर यहाँ पे डालें जो आप जिस पे अवेलेबल रहते हैं यूजुअली, और अपना ईमेल ज़रूर डालें यहाँ पे। तो एक चीज़ हमने जैसे पिछली वीडियो में भी मेंशन करी थी कि सेम ईमेल डालें जो कि आपके वीज़ा फॉर्म के लिए भी हो और इसके लिए भी हो और कैंपस फ्रांस, मतलब अगर तीनों के लिए सेम ही फॉर्म हो तो एक कंटिन्यूएशन बनी रहती है। अगर ये सारे एक साथ रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। अपना एड्रेस डालें जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स पे मेंशन हो, जैसे कि आपके पासपोर्ट पे आपका जो एड्रेस मेंशन हो वो आप यहाँ पे डालेंगे। हम फिक्टिशियस गुड़गांव गोल्ड सिटी हरियाणा और कुछ भी पोस्टल कोड हमने यहाँ पे डाल दिया, आप अपना ओरिजिनल डालें। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आप रीडायरेक्ट हो जाते हैं इस पेज पे, योर डिटेल्स जिसकी हेडिंग है। तो आपका नाम मेंशन कर रखा है और यहाँ पे आप अपनी फाइल जो आपने अभी डाल रखी है इसको डिलीट भी कर सकते हैं या एडिट भी कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज होगी। तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो रहा है जो मेंशन कर रहा है कि 2860 रुपये आपके सर्विस चार्ज होंगे VFS का फॉर्म भरने के लिए। ये जो 2860 रुपये ये आपकी वीज़ा की फ़ीस नहीं है, ये सर्विस चार्ज है खाली आपके इस प्रोसेस के लिए। और इसके अतिरिक्त आपको 4000 रुपये पे करने होंगे वीज़ा सेंटर पे जाके। इतने हमने तब पे किए थे जब हमारी एप्लीकेशन चल रही थी, लेकिन हो सकते हैं आज के टाइम पे रेट्स अपडेट हो गए हों, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और इसके बाद हम क्लिक कर देंगे अगेन कंटिन्यू पे।
तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट होते हैं, जहाँ पे आपको OTP डालना रहता है। तो जो फ़ोन नंबर आपने अभी पीछे मेंशन किया था उसी पे ये एक OTP आएगा, और वो OTP आप यहाँ पे डाल दें जनरेट OTP करने के बाद। नेक्स्ट पेज पे आप जब कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी यहाँ पे। तो अपनी अपॉइंटमेंट टाइप आप सिलेक्ट करेंगे, आपको एक चूज़ अ स्लॉट पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे अवेलेबल और अनअवेलेबल आपको कलर कोड के अकॉर्डिंग दिखाया हुआ है कि आप कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि अगस्त 2023 में पहली जो तारीख अवेलेबल है वो 7 मंडे की दिखा रही है हमारे को, तो हम 7 पे क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे। और अपॉइंटमेंट टाइप पे हमारे पास 3 ऑप्शन है, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग। तो जो हमारे को अवेलेबल यहाँ पे स्लॉट दिखा रहा है वो है 15 बजे, मतलब 3 बजे। तो चेक कर लेते हैं कि कोई और स्लॉट्स भी अवेलेबल हैं, तो वो फिलहाल नहीं दिख रहे हमें। तो एक और चीज़ बता दें दोस्तों, अगर आपको मन चाहे स्लॉट नहीं मिल रहे हैं, या अगर आपको दिखा रहा है कि आपके सेंटर में नहीं है स्लॉट्स अवेलेबल, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप रेगुलरली इस वेबसाइट पे आके चेक करते रहें डेली, और बल्कि डेली नहीं, आप एक बार सुबह चेक कर लें, एक बार शाम को चेक कर लें कि कहीं कोई नए स्लॉट्स तो नहीं खुले, ताकि आप अपनी अपॉइंटमेंट टाइमली बुक कर सकें। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप देख सकते होंगे कि आपकी स्क्रीन पर सर्विसेज वाला पेज खुल के आया है। तो इसमें हम चलते हैं नीचे की साइड। तो सबसे पहले आता है आपका प्रीमियम लाउंज। बेसिकली आपकी 1-to-1 असिस्टेंट सर्विसेज होती है, और आपको क्यू से बचा लेता है ये। जो आपको वहाँ पे एक टोकन लेना होगा, वो टोकन वाली प्रोसीजर आपकी थोड़ी तेज हो जाएगी, और आपको 1-to-1 असिस्टेंस मिलेगी, और थोड़ी ड्रिंक्स भी आपको ऑफर कर देंगे वो। तो इससे आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, एक सोफे पे बिठा के आपकी वहीं बायोमेट्रिक हो जाएगी। बाकी इसमें थोड़े से लोगों के ये मिथ्स होते हैं कि भाई अगर हम प्रीमियम लाउंज अवेल कर लेंगे तो हमारी वीज़ा प्रोसेस थोड़ी तेज हो जाएगी, एम्बेसी में फाइल हमारी थोड़ी जल्दी चल जाएगी, या वीज़ा लगने के चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे। पर ऐसा कुछ नहीं होता है। ये आपकी एक बस वहाँ पे भीड़ से बचाने के लिए आपको एक सर्विसेज का एडिशनल चार्ज देना है, जो कि बहुत है, 3577। हमारे हिसाब से स्टूडेंट के लिए वर्थ इट नहीं है। अगर आप नॉर्मली भी जाएंगे तो वहाँ पे इतनी भीड़ नहीं होती है। टोकन नंबर लीजिए आराम से अपना, और वहाँ पे आप अपनी लाइन में लग के जल्दी आपका नंबर आ जाएगा और आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अब नीचे चलते हैं दोस्तों कुरियर एश्योरेंस की तरफ। तो कुरियर एश्योरेंस बेसिकली आपका एक एश्योरेंस है कुरियर का। जो भी आपके घर पे पासपोर्ट आएगा वीज़ा लगकर, तो उसके बीच में अगर कुछ भी डैमेज हो जाता है या फिर कुछ भी दिक्कतें होती हैं, तो उसके सारे एश्योरेंस के लिए ये फीस आपसे ली जाएगी 770। तो आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं और वहां पर भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये चाहिए तो आप ले लीजिए, पर आप इसको कुरियर सर्विसेज समझ के मत लीजिए, क्योंकि आपकी जो कुरियर सर्विसेज के चार्जेस हैं वो आपने ऑलरेडी अपने फीस में दे दिए हैं, जो कि हमने अपने केस में 4000 रुपये आपको बताए हैं। तो आप इसको एक एडिशनल चार्ज मत समझ लीजिएगा कि भाई ये कुरियर चार्जेस हैं। एक चीज का दोस्तों आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। हमारा एक दोस्त था जो हमारे साथ पढ़ता है, तो उसके केस में क्या हुआ था कि भाई वो वहां पे जैसे गया तो उसको कुरियर एश्योरेंस के बारे में पूरा पता था कि 770 रुपीज चार्जेस लगेंगे, और उसने नहीं लिया था। तो वहां पर जो एग्जीक्यूटिव बैठे थे VFS में, तो उन्होंने कहा कि भाई आपको कुरियर नहीं लेना है। तो उसने कहा कुरियर तो मैंने ऑलरेडी पे कर दिया है। तो उन्होंने कहा कि भाई नहीं नहीं, आप 770 का ये भी ले लीजिए। तो उसको कुरियर का बताकर एश्योरेंस चिपकाने की कोशिश कर रहे थे। पर अगर आपको एश्योरेंस चाहिए तो आप ले लीजिए, नहीं तो आपके कुरियर चार्जेस ऑलरेडी आपने पे कर दिए हैं, जैसे कि अभी हमने वीडियो में पहले भी बताया। उस चीज का आप थोड़ा ध्यान रखिए। और याद रखिएगा दोस्तों कि आपको एक वहां पे फॉर्म मिलता है जिसमें कि आप अपना एड्रेस वगैरह अपनी डिटेल्स मेंशन करते हैं, जिससे कि वो आपके घर पे कुरियर आराम से पहुंचाया जा सके जिस एड्रेस पे आप मेंशन करते हैं। तो उसको भरना जरूर याद रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। तो कंटिन्यू पे क्लिक किया हमने, तो हम हो जाते हैं इस पेज पे रीडायरेक्ट, जिसमें कि ट्रैवल असिस्टेंस लिखा हुआ है। हम इसमें नीचे जाते हैं। तो बेसिकली ये दोस्तों एक ट्रैवल इंश्योरेंस है, जो कि आपको अपनी पढ़ाई के दौरान करना पड़ता है कि भाई आप ट्रैवल करने वाले हैं इतने टाइम के लिए, तो आपको एक लिमिटेड टाइम के लिए करना पड़ता है। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप 6 महीने या 1 साल का तो ले ही ले। और बात करें हम VFS पे अभी इस पेज पर, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप बाहर से ले लीजिए। बहुत सारी ऑनलाइन साइट्स हैं, आप वहाँ पे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, वहाँ पे अपने हिसाब से पैकेज देख सकते हैं। तो आप वो वाला ले लीजिए, हम इस पे सजेस्ट नहीं करते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों। इसमें कंटिन्यू को सेलेक्ट करेंगे हम। तो कंटिन्यू सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों हम इसमें पूछता है कि भाई आपको मैंडेटरी इंश्योरेंस नहीं लेना है, तो आप इसमें कर दीजिए कंफर्म कि भाई मुझे नहीं लेना है। इसमें आगे बढ़ते हैं हम। तो आपका आ जाता है रीडायरेक्ट होकर पेज रिव्यू का। तो इसमें हमने जितनी भी अपनी इंफॉर्मेशन डाली है अभी फॉर्म में, तो वो हम अपॉइंटमेंट के लिए देख सकते हैं कि भाई हमारी क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत है तो वो आप एडिट कर सकते हैं एंड टू एंड। अच्छी तरह एक बारी चेक कर लीजिए उसको। नीचे जैसे हम जाते हैं, अब इसमें हम देख सकते हैं कि भाई ये हमारा एप्लीकेंट का नाम था, और ये वीज़ा टाइप ये था, पैसे हमारे
₹2860 जो आपके चार्जेस थे वो हैं। और आगे बढ़ते हैं हम, इसमें आई एक्सेप्ट कर देंगे टर्म्स एंड कंडीशंस को। और ये जो दूसरा ऑप्शन, ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप करें या ना करें। तो जैसे ही पेमेंट के लिए हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि पेमेंट का एक डिस्क्लेमर आया है। बेसिकली इसमें आपको एक नोटिफिकेशन आएगी पीडीएफ अटैचमेंट की, जब आप पे कर देंगे तो वो आपकी एक स्लिप होगी वीएफएस की पेइंग स्लिप की, भाई आपने इतने सर्विस चार्जेस का हमारा पे कर दिया है। तो आप उसको ले जाना जरूर याद रखिएगा, वो भी एक एडिशनल डॉक्यूमेंट है आपके वीएफएस के डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो इसमें आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो इसमें आप देख सकते हैं कि भाई आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। तो आप अपना सारी बिलिंग इन्फॉर्मेशन वगैरह डाल दीजिए कि भाई किस नाम से, कहाँ पर क्या एड्रेस है, मोबाइल नंबर, और आप अपना इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। आजकल मोदी जी ने सबको डिजिटलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ा ही दिया है, तो क्यों ना उसका थोड़ा फायदा ले लिया जाए। तो आप यहां से जैसे ही अपना पेमेंट कर देंगे तो वो स्लिप आपके पास मेल में आ जाएगी और उसको आप ले जा सकते हैं। अब बात करें दोस्तों हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस की, वीएफएस का हमारा कैसा रहा था। हम गए थे नॉर्मली, हमने कोई प्रीमियम लाउंज नहीं लिया था, क्योंकि भाई हम बाहर कोल्ड ड्रिंक वगैरह आराम से पी सकते हैं, क्यों हमने 3500 रुपये दिए। तो हम वहां पर गए, अंदर लाइन में लगे, हमारा बेसिकली 1.5 घंटे के अंदर पूरा हो गया था। लाइन में लगे, वहां पर आपको टोकन नंबर लेना पड़ता है। हम गए, टोकन लिया हमने नॉर्मली। टोकन नंबर जैसे ही अलॉट हुआ, हम वहां पर जाकर बैठे। एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगी रहती है, तो आप स्क्रीन पर देखते रहिए, टीवी जो लगा हुआ होगा वहां पे बड़ा सा, कि भाई आपका कौन सा नंबर है और किस काउंटर पे आया है। जैसे ही वो आए, आप वहां पे जाइएगा, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दीजिएगा जो भी हमने वीडियो में बताए हैं आपको पीछे वाले में, और ये आपकी स्लिप। तो आप जैसे ही वहां पे अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई कराएंगे, उनको दे देंगे, तो उसके बाद वो कहेंगे कि आप थोड़ी देर और बैठ जाइए, आपको बायोमेट्रिक लेनी है। फिर आपको एक जगह हमें ले जाके बिठा दिया था, तो वहां पर जैसे हम बैठे तो फिर वहां पर एक टीवी लगा हुआ था, फिर हमारा बायोमेट्रिक के लिए नंबर डिस्प्ले होता रहा। तो 10 से 15 मिनट में हमारी बायोमेट्रिक के लिए वहां पे हमें बुला लिया गया। अंदर गए, उन्होंने बेसिकली जो वहां पर एग्जीक्यूटिव बैठे थे, उन्होंने पूछा भाई क्या करने जा रहे हो। इंटरव्यू नहीं था, एक नॉर्मल बातचीत चल रही थी कि भाई कहाँ जा रहे हो, कौन से कॉलेज में जा रहे हो। उन्होंने फिर हमारी एक बायोमेट्रिक ले ली और एक फोटो ले ली, जो कि आपकी वीजा पर लग के आएगी स्टैंप पे। तो आप उसको थोड़ा सा, जैसे वो बताएं, अच्छी तरह अपनी नाड़ वगैरह लगाकर अपना अच्छी तरह फोटो खिंचा लीजिएगा, और उसके बाद वो आपको एक स्लिप दे देंगे और आप वो स्लिप लेकर आराम से अपने घर पे आइएगा। उसमें आपकी एक ट्रैकिंग आईडी होगी, जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं। मोबाइल पे आपको लगातार अपडेट आते रहेंगे कि भाई 2 दिन बाद आपका यहाँ पर पहुंच चुका है, एम्बेसी को फॉरवर्ड हो गई है, एम्बेसी से फाइल वापस आ गई है और अब आपकी कुरियर के लिए निकल चुकी है। कुरियर की बात करें, बेसिकली ये आपको ब्लू डार्ट से भेजते हैं, बहुत सेफर ऑप्शन होता है उनके लिए, और कोई ऐसा मिसप्लेस होने की कुछ भी आज तक मैंने नहीं सुना है, जितने हमारे सारे दोस्त आए हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और एक चीज दोस्तों आप जरूर ध्यान रखिएगा कि भाई आप लैपटॉप या टैबलेट ना लेके जाएं, क्योंकि हमारे केस में भी हमने ये देखा था कि जो बंदे लैपटॉप या टैबलेट लेके गए थे, तो उनको वहां पर वो अंदर ले जाने की इजाजत नहीं देते हैं, और बाहर उनके पास किसी के पास रखोगे आप, तो वो आपको एक सेफर ऑप्शन हम नहीं बताएंगे। तो आप इसको अवॉइड ही करिए तो ज़्यादा बढ़िया है। तो इसी के साथ दोस्तों हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आपकी पूरी कैंपस फ्रांस और वीएफएस की वीडियो हमने सारी कवर कर दी है। आप सभी लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत सारे ईमेल्स आते हैं, हम सबका रिप्लाई करते हैं, जितना हमसे हो पा रहा है हम करते हैं। और अगर आपको अब भी कोई क्वेरी हो या फिर कोई आपका कुछ भी डाउट हो, तो आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे एक ईमेल, आप उस पर आराम से हमको एक मेल लिख सकते हैं और उसका हम जरूर आपको जवाब देंगे। बाकी इसी के साथ हम आपको नई वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, बाय।